अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सम्मानित मंच और बाहर से आए हमारे जो मेहमान और हमारे समाज के जो होनहार प्रतिभाशाली समाज का गौरव और बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मुस्लिम सिपा जमात कमेटी बीकानेर की जानिब से ये लगातार 9वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। पिछले जो 8 सम्मान समारोह जो आयोजित हुए थे उसमें सिर्फ लोकल बीकानेर सिटी के ही हमारे समाज के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था। हमने इस बार इस पे विचार किया कमेटी ने, क्यों न हम जिला स्तरीय सम्मान समारोह करना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारे समाज के जो आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए और ये सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा मानना है ये सम्मान आपका सम्मान है, हमारे पूरे सिपा समाज का भी सम्मान है। एक वालिदैन के ख्वाब होते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके ख्वाब होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, समाज का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे और खूब पढ़े। आज से हम 30 साल 40 साल पीछे जाते हैं, उस वक्त पढ़ाई का इतना माहौल नहीं था। आज हमें एजुकेशन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, तालीम की आवश्यकता है, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि हम नौकरी के लिए पढ़े, बल्कि शिक्षा ग्रेजुएशन तालीम हासिल करने वाला, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपने आप में एक, मैं कहता हूं उसके लिए अपने आप का एक जीवन बन जाएगा। उसका एक जीवन, अगर पढ़ा लिखा अगर इंसान नहीं है तो मैं कहता हूं उसका जीवन भी अधूरा है। ठीक है, हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है बिजनेस करते हैं, तो आप फर्क समझिए उसमें कितना फर्क होता है। जो लोग प्रोग्राम में आए हुए हैं वो पूरा प्रोग्राम देख के जाए, अनकरीब खत्म हो जाएगा। 20-25 और कैंडिडेट हैं। सम्मान सबका बराबर होता है, 10वीं क्लास का है या टॉपर क्लास का है, डॉक्टर है या 11th क्लास का है। मेरी गुजारिश कि ये पूरा प्रोग्राम देख के जाए आप। आज हमारे समाज के अंदर काफी डॉक्टर बन रहे हैं, खुशी की बात है, टीचर भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं सिर्फ आप डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित ना रहें। जैसे कि हमारे भाई ने भी मेरे से पहले बताया कि हमें सिविल सर्विस में जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत अहम बात है ये। सिविल सर्विस, RS, RPS, RJS, इन नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए। जितने डॉक्टर बनने में मेहनत करनी पड़ती है, उतनी RS, RPS के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। क्यों जरूरी है? क्या हम प्रशासनिक ऑफिसों में जाते हैं, क्या हालात है वहां पर, ज्यादा बयान नहीं करना चाहता उसके बारे में। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ हिस्सा हूं, जाता रहता हूं। अगर एक अनपढ़ आदमी वहां जाकर कुछ सीख सकता है और एक पढ़ा लिखा इंसान, पढ़े लिखे व्यक्ति जाके जो अपनी बात वहां रखता है, मुझे लगता है कि अपनी बात को प्रभावित करके वहां पर जाके कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी के पास जाएंगे, अगर आपकी बात अगर अपने 1 मिनट के आपने अगर उसको बात सही ढंग से समझा दी, तो मुझे लगता नहीं कि आपका कोई काम रुकेगा कहीं पर। ये सब चीजें शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद में ही हम चाहते हैं। हर जगह पर खड़े होकर अपनी बात पूरी मजबूती से रख सकते हैं।
पढ़ा लिखा होने के बाद में हमें इतना आत्मविश्वास जरूर होगा कि हम कलेक्टर के पास जाएं, हम किसी प्रशासन के पास जाएंगे तो हमें वो भांप लेगा कि 100% होगा। आप पढ़ो, समाज का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। मेरा तो यही कहना है कि आप IPS, RS, RS इसमें तैयारी करो। इंशाअल्लाह हमारा समाज का भविष्य है, हमारा समाज का गौरव है। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे जो आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जो सम्मानित हो रहे हैं, और जो आने वाले अगले साल में जो बच्चे सम्मानित होंगे, इंशाअल्लाह मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई RS में अपनी बात को थोड़ी शॉर्ट करें क्योंकि पीछे भी बहुत कैंडिडेट बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बात पूरी करूंगा। हम ये चाहते हैं कि आप और मेहनत करो और अपना ज्यादा समय अपना पढ़ाई में ध्यान रखो, और जो माँ बाप अपने माँ बाप के और अपने ख्वाब को पूरा करो। हमारा यही आपसे कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, छिपा जमात कमेटी की तरफ से आने वाले 2 साल में समाज के हित के लिए बहुत से काम हमने ले रखे हैं, जिसमें एक मित्र कियोस्क जो है, वहां से सारे जितने भी सरकार की जो ऑनलाइन जो योजनाएं होती है, अल्पसंख्यक के विभाग जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 3-4 कास्ट के लिए वो जो ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए तो स्कॉलरशिप मिलती है। आप ये मानेंगे कि आपकी हाई ग्रेजुएशन करो, डिप्लोमा करो, तो हर जगह अपने को उसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये प्रयास करेंगे कमेटी की तरफ से कि मित्र बोला जाए, और प्रयास भी कर रहे हैं सारे जितने भी हैं, तो सारे सिस्टम वहीं से आपके लिए करवाए जाएंगे, और कोई दिक्कत होगी तो हम जाके अधिकारियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मित्र खोलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे मोहल्ले के स्टूडेंट हैं और भी जो काम है वो मिनिमम रेट में जो कि रेट अब तक लगती है केवल उससे आधे रेट में भी नहीं होगी, क्योंकि उसको ई मित्र वाले को भी पैसा चाहिए। और अभी खादी साहब जैसे मान लो ये कर रहे थे स्पीच, मैं ऐसे घूम रहा था, मुझे यूँ लगा कि गब्बर सिंह जैसे लग रहा हूँ मैं, कालिया कितने आदमी थे। तो मैंने कहा बहुत प्यार आदमी नहीं है, बहुत है आपको। डिग्री और डिप्लोमा में आगे साइंस फैकल्टी से स्टार्ट करेंगे, और इसमें सबसे पहले BSc पार्ट सेकंड, BSc पार्ट बैचलर इन साइंस फैकल्टी पार्ट सेकंड से सबसे पहले कैंडिडेट से गुजारिश करना चाहूंगा तमन्ना, डूंगरगढ़ से तमन्ना, डॉक्टर ऑफ अस्कर अली, डूंगरगढ़ से तमन्ना। डूंगरगढ़ से तमन्ना के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे इकबाल जी, हाजी इकबाल जी जो कि बैंक में गोपालगंज वाले जी, हाजी इकबाल जी। तमन्ना के 600 में से 478 सेवन बात ये मुझे चाहिए, देखो आप टोटल क्लास के, अब जो है हायर क्लास के, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। 10वीं क्लास में तो चलो छोटे छोटे बच्चे थे, या तो 10वीं 11वीं तक तो हम सब पढ़ाते ही हैं अपने बच्चों को, लेकिन जब बच्चियां होती है उनको अगर हम हायर क्लास के लिए इंस्पायर करते हैं, पढ़ने की छूट देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको भी आगे कर जाना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं के बाद में कि तू बेटा बच्चा अपना तो कॉलेज जाना, मैं कोई नेक्स्ट में तुझे पढ़ाई करनी है, तो ये एक अच्छा मैसेज है। अगर जो बच्चियां हमारे यहाँ आ रही है जो इस मंच के द्वारा, अच्छा ये बात है, माशाल्लाह, मैं तालियों से इनके स्वागत होना चाहिए। ये 4 लाख तो इंस्पायर अवार्ड होता है साइंस स्टूडेंट के लिए, उनमें ये यानी 80,000 पर ईयर, टोटल 4 लाख रुपए इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित है नेशनल लेवल पर। और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो 10th क्लास के बच्चों को 75% और सीनियर जो बच्चे हैं सीनियर जो बच्चे हैं सीनियर क्लास के उसको मिलकर 1 लाख प्लस स्कूटी। तो इसमें बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये डूंगरगढ़ से ही है, डूंगरगढ़ से बिलोंग करते हैं। तमन्ना इनके लिए जो बताया अभी वो शानदार, हालांकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। जी
पीएससी पार्ट थर्ड से जावेद छिपा नोखा से सन ऑफ फारूक मोहम्मद, नोखा से जावेद छिपा के लिए मैं गुजारिश करूंगा बाजी से, बाजी कहे बरकत अली ताक से उस बाजी। जावेद छिपा के 1800 में से 1100 पर कंप्लीट डिग्री लिए 64% के साथ में, ताली होनी चाहिए। बीएससी कंप्लीट 64% के साथ में। अभी जो हमारे सामने जो बच्चे आ रहे हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इन्होंने कंप्लीट कर लिए और वो भी इसमें बीएससी में, हाँ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस पार्ट थर्ड में। बीएससी पार्ट थर्ड से नेक्स्ट कैंडिडेट है यास्मीन टाक, डॉक्टर ऑफ असलम टाक, यास्मीन टाक, डॉक्टर ऑफ असलम टाक। अच्छा, आप उनके फादर हैं, तो इनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे याकूब जी बिना सवाल, हाजी याकूब जी बिना सवाल। यास्मीन टाक के 600 में से 424 अंक हैं, 71%। यास्मीन टाक के लिए तालियां होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि अभी इनकी परसों 11 तारीख को शादी थी यास्मीन टाक की, और ये हमारे मित्र रोशन जी है, इनकी पुत्र वधू है और इनके बच्चे भी पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। फाइनल ईयर अभी बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस में इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए। क्या इसकी आप थोड़े से बताओ तो यास्मीन टाक की। यास्मीन टाक के 71% बने और डिक्टेशन इन जूलॉजी सब्जेक्ट में इनके डिक्टेशन आई है। अच्छा, तो शानदार है फिर तो जी। नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर बीएससी पार्ट थर्ड समीम टाक, डॉक्टर ऑफ अकरम टाक। समीम टाक, डॉक्टर ऑफ अकरम टाक, ये इन्हीं के काका बाबा से है, ये दोनों साथ में यास्मीन टाक और समीम टाक एक ही साथ में पढ़े हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे अकबर की खादी से कि वो इनका सम्मान फील करके करें। इनका भी बीएससी फाइनल ईयर है और डिक्टेशन है आपके केमिस्ट्री और बॉटनी, और ये आगे नेक्स्ट में क्या बीसीटी अच्छा कंप्लीट डिग्री इन 7 ठीक है। समीम टाक, सन ऑफ अकरम टाक, असलम टाक और अकरम टाक ये भाई भाई है और अच्छा इन्होंने बच्चियों को पढ़ाया। आप कुछ कहेंगे? नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर बीएससी पार्ट थर्ड मदीना टाक, डॉक्टर ऑफ अकबर टाक। मदीना टाक, डॉक्टर ऑफ अकबर टाक। मुझे लगता है ये भी इन्हीं के परिवार से है ना। हाँ, ये तीनों बहनें साथ ही हैं, चाचा की बहनें हैं। सबसे अच्छी बात है एक सेमेस्टर के जूलॉजी में डिक्टेशन है, एक के बॉटनी में और एक के केमिस्ट्री और बॉटनी में। क्या बात है, शानदार, बहुत शानदार। तालियां होनी चाहिए। देखो मैं ये यही की पुत्र वधू भी है और यही की बेटी है, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि फाइनल ईयर इसमें जो किया है वो साइंस में किया है, आर्ट्स में नहीं। आर्ट्स में क्या होता है, केवल आपको पढ़ना है, थीसिस पढ़नी है, नहीं कि प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें तो प्रैक्टिकल भी है। आप बोलोगे साइंस सब्जेक्ट में डिक्टेशन आना बहुत अच्छी बात है। मैं गुजारिश करूंगा दीन जी मौलानी से कि मैं क्या बताने वाला हूं। 77% तालियां होनी चाहिए। देखो पीछे तो तालियां होनी चाहिए, सब मजा आएगा इस प्रोग्राम का। जब प्रोग्राम हो तो आपके हाथ दुखने चाहिए कि यार भाई तालियां बजाओ और लोग के हाथ लाल करवा दिए, ऐसा एक महसूस होना चाहिए आदमी को। अगली डिग्री है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये नई फैकल्टी है जहां हमारे समाज के काफी बच्चे पढ़ने स्टार्ट हुए हैं। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस यानी बीसीए पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले कैंडिडेट में बोलना चाहूंगा रमजान सन ऑफ मोहम्मद रफीक। रमजान सन ऑफ मोहम्मद रफीक का सम्मान करेंगे। हमारे कमेटी के सह सचिव जो संचालन करता है, संचालन कर रहे हैं। जितनी मेहनत बच्चों को पढ़ाई में करनी पड़ती है उतनी मेहनत से मैं मानता हूँ कि संचालन करना भी किसी का काम नहीं है। बच्चे पढ़ते रहेंगे बेटों का आप 2 शब्द बोलो, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि इनको कोई आदत नहीं है बोलने की। तो जाकिर साहब भी क्या है कि बहुत माहिर इस मामले में। रमजान के 600 में से 458 76% is very good percentage in computer बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस।
बीसीए पार्ट सेकंड में नेक्स्ट कैंडिडेट है बीसीए जैसे टिपिकल सब्जेक्ट में हमारे समाज अभी आप कौन सा रमजान ले रहे थे ना? नेक्स्ट कौन है आयशा बानो जी? बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन एक एडवांस सब्जेक्ट है, एडवांस डिग्री है, उसमें हमारे समाज के बच्चियां भी पढ़ रही है, ये भी बहुत भारत के काबिल है। आज सब वालों के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे शकील मौलानी साहब को, जो मेरे सहयोगी हैं, और आज सब वालों डॉक्टर मोहम्मद असलम मौलानी 600 में से 429 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। एग्रीगेट 72% बीसीए में, बीसीए सेकेंड ईयर की छात्र है और इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नेक्स्ट मोहम्मद अमन, मोहम्मद अकरम, बीसीए पार्ट मोहम्मद अमन सन ऑफ मोहम्मद अकरम। क्या बात है, इतनी जबरदस्त होती है, इसका मतलब जरूरी है, कुछ विशेष है, कुछ खास है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो रोठा से आए हुए हैं हाजी अयूब जी, मोहम्मद अमन के 600 में से 450 75% है बीसीए में, बीसीए में कंप्लीट डिग्री 73% के साथ बहुत अच्छे परसेंटेज। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जी। ये भी नया सब्जेक्ट है, नाम के डिग्री। आप कुछ कहेंगे? नहीं, अगले देखो कैंडिडेट यार, आपने जो वोटिंग की थी किस लिए की थी मुझे समझ में नहीं आया। एक बार तालियां हो जाए वोटिंग के साथ में। हाँ, ऐसे ऐसे जोश होना चाहिए। मुझे तो कई रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं तो क्यों सचिन भाई जी, मुझे जो रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं कि आपको ये बोलना है, कम बोलना है, बढ़िया बोलना है, ये सब चीजें मेरे को क्या थोड़ा और लगती है कि यार मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पदाधिकारी हैं जो मेरे सीनियर हैं, उन लोगों ने स्पेशली ये क्या चल रहा है, आचार संहिता वाला मामला मुझ पर लगा दिया है। और कोई बात नहीं, मुझे भी लगता था कि आप किसी दबाव में ना आए। अरे क्या पता, मैं आया हुआ हूँ, आपको क्या पता, मेरा दिन जान रहा है जी। अब स्टार्ट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानी पीजी। हमारे समाज के बच्चे आगे और ज्यादा हायर स्टडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कोर्स कर रहे हैं, जिसमें एमए प्रीवियस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एमए प्रीवियस आर्ट्स फैकल्टी से। एमए प्रीवियस में सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा शहनाज मौलानी, डॉक्टर महबूब अली मौलानी, शहनाज मौलानी। एक बार फिर ताली होनी चाहिए क्योंकि ये तीसरा इनके पास में सम्मान पत्र जाएगा। और एक ही घर में महबूब अली मौलानी पीजी एमए प्रीवियस आर्ट्स के स्टूडेंट है, जिनके 450 नंबर आए हैं और परसेंटेज क्या रही 75 बीसीए एमए प्रीवियस इन पॉलिटिकल साइंस। मैं क्या बोलूं क्योंकि ये जो इनका जो परिवार है, मैं तो स्तब्ध रह गया कि जबरदस्त इनका यहाँ पढ़ाई का माहौल है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर साहब मौला जी से कि लेकिन एक बात बता दो महबूब भाई, ये जो डिब्बा है आपके पास 30,000 है, इसमें एक मेरा हिस्सा एक मेरा हाथ महबूब शौक है थोड़ा। आपने दिल्ली तालीम और दुनिया तालीम में बहुत अच्छा एक बैलेंस रखा है। शानदार, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये खुद भी पढ़े लिखे हैं और इनके घर में सबको पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाई का एक लेवल, स्टूडेंट लेवल जिसे कहते हैं, हाई लेवल जिसे कहते हैं, वो इन्होंने अचीव किया है। और इसी का आज सम्मान के लिए हमारे मुस्लिम शिफा जमात कमेटी की जानी चाहिए। आइए, आप हमारे समाज के लिए आदर्श हो सकते हैं। मैं गुजारिश है कि हो सकते हैं लोगों को मोटिवेट करें, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम कैसे दिलवाई जाए, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, तो आप हो सकते हैं, मेरी गुजारिश है। शुक्रिया। अगले कैंडिडेट हैं एमए प्रीवियस के लिए आर्ट्स फैकल्टी में, इन्होंने एमए किया है उर्दू में। एमए प्रीवियस अभी उर्दू में कर रहे हैं आयशा मौलानी, डॉक्टर ऑफ रहमत अली आयशा मौलानी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं भाई साहब, हमारे समाज की बच्चियां पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, ये आयशा मौलानी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सदा मौलानी को, और इनका जो अवार्ड है रिवार्ड है वो लेंगे दीन जी मौलानी। और इनका भी तीसरा है, एक गलती आपकी भी मेरे लिए पक्की, आप कर लेंगे आप, ठीक है ना।
आयशा मलानी के 400 में से 251 62.75%। इन उर्दू। उर्दू में अभी ये मेरी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दीन जी तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद एमए फाइनल, यानी कि जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का लास्ट ईयर होता है, फाइनल ईयर होता है, एमए फाइनल में मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा खुशबू बानो, डॉक्टर ऑफ सालुद्दीन सलमुद्दीन, खुशबू बानो सलमुद्दीन। मुझे ये एमए फाइनल इन पॉलिटिक्स साइंस और डिक्टेशन है, पॉलिटिकल क्या है ये तेरा भाई? पॉलिटिकल पार्टी पार्टी। इलेक्शन पोल इन इंडिया। आप पहले भी आए हुए हैं, पिछले कई बार आए हुए हैं, सेकंड बार मुझे पता है। खुशबू बानो सलमुद्दीन, मैं गुजारिश करूंगा हाजी साहब से कि वो एमए फाइनल की बच्ची है। सलमुद्दीन जी कौन हुए? जनरल कौन है? बोले क्या बात है? वालेकुम मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट मिडिल कॉलेज से 67% के साथ फर्स्ट डिवीजन के साथ इसी वर्ष कंप्लीट की है। और लिखा है शिल्पा जमात कमेटी में मैं सेकंड बार सम्मानित हुई हूँ, तो इसके लिए मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और स्पेशली थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरी उड़ान कभी नहीं रोकी, मुझे आज तक उन्होंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लड़की को रेगुलर पढ़ाना, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे समाज में 12th पढ़ने के बाद गर्ल्स को बोला जाता है कि नहीं आप कॉलेज रेगुलर नहीं जाना है। इसके पीछे एक विकृत मानसिकता है। मानसिकता क्या है कि नहीं कॉलेज जाएगी तो गर्ल्स बिगड़ जाएगी या ये होगा वो होगा। तो मैं समाज में आज मैं जितने भी एकत्रित हुए उनसे कहना चाहूंगी बिगड़ना सुधरना इसमें भी उस पे डिपेंड होता है, इसमें शिक्षा का हाथ नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा है और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मुस्लिम शिल्पा जमात कमेटी है इसमें सबसे अव्वल नंबर पर है। ये नवाचार करते रहते हैं। नवाचार कैसे? जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना, आज की प्रायोरिटी इंग्लिश है। हम देखते हैं कि इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, इसके साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाए हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके बावजूद उनके बच्चों की शादी की जा रही है। इसके अलावा प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समाप्त किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी स्टडी को रेगुलर रखें। स्पेशली गर्ल्स और पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की स्टडी को कंप्लीट रखें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें रोकें नहीं, उनकी उड़ान को आप हौसला दें, क्योंकि पेरेंट्स ही असली आधार होते हैं जो अपने बच्चों को उड़ान देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत जनों ने शिक्षा के प्रति बोला, किसी ने हायर एजुकेशन के प्रति बोला। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा उसका कोई इसलिए आज भी प्रोग्राम में मेरा यहाँ जितने भी बोलने का सार्थक होगा तभी सार्थक होगा जब उसको अमल किया जाएगा। जबरदस्त कॉन्फिडेंस। एक मिनट में आपसे पूछना चाहूंगा, हेलो आप किसके परिवार से हैं? अच्छा देवड़ा परिवार, देवड़ा ये गांव रूपा की तरफ से। अच्छा नागौर से हो? ये तो वाला पसंद नहीं। हाँ मुझे पता है। वो शानदार कॉन्फिडेंस जो आपका है वो जबरदस्त है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ग्राउंड में जितने भी बैठे हैं यहाँ जितने भी जो खड़े हैं इनके मुकाबले में ऐसा कोई बोल सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है जबरदस्त इनका है, इनके लिए ताली होनी चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंस्पायर किया कि हमारे जो बच्चियां और की है उनके लिए आपने एक रास्ता खोला कि यहाँ आकर के अपनी बात
बहुत तरीके से, बहुत सभ्य शालीन शब्दों में, और पीना लगे, पीना जीते, पीना दूजे। बहुत शानदार, शुक्रिया आपका, बहुत शानदार, शुक्रिया। सर ने कहा कॉन्फिडेंस, तो उसके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूंगी। देखो 12th तक तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं आगे क्लास में आगे क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाती थी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया स्किल डेवलपमेंट के कारण। कॉलेज में मैंने प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लिया, फिर चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, हर क्षेत्र में भाग लिया। इसी की बदौलत आज मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बात यहाँ पे हजारों की संख्या में कह सकती हूँ कि आप भी प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, इससे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट भी होता रहेगा। मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, इसी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट की भी आदमी कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने आप को मैनेज कर सके, यही सबसे बड़ी शानदार बात है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समाज के सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ने की ओर सोचे। और खुशबू ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी छिपा समाज कमेटी और बीकानेर का छिपा समाज हर मामले में इनिशिएटिव लेता है, चाहे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, छिपा समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना हो, और भी हम। मैं गुजारिश करूंगा शकील भाई की बात को थोड़ा सा ध्यान देते हुए, साबिर भाई छिपा जो कि जयपुर से है, लेकिन है प्रॉपर डूंगरगढ़ से, हाल जयपुर इंजीनियर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात संक्षिप्त में या हमारे समाज के जो बच्चे बच्चियां या हमारे समाज के जो लोग हैं उनके साथ मुखातिब हो, अपने तासुरात शेयर करें। साबिर भाई। सबसे पहले धन्यवाद कमेटी और जो भी यहाँ पे तशरीफ लाए ऑडियंस उनको अस्सलाम वालेकुम। और कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और सबसे पहली बात मैं कुछ जो मैंने यहाँ से लर्निंग सीखी है, जो मैंने 11th से और IIT से, तो मैं आपके साथ भी कुछ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि अपने समाज के अंदर बेसिकली जो इंजीनियरिंग फील्ड है उनकी जो तादाद वो बहुत कम है। मुझे पता है कि जैसे मेरे जो बेसिक ऑब्जर्वेशन सर वो कहते हैं कि तो मेडिकल के बारे में लोग जानते हैं कि नीट कैसे क्लियर करना होता है, वो मेडिकल में जानते हैं, लेकिन जो जेईई की गवर्नेंस है कहने का मतलब आईआईटी के अंदर कैसे एंटर हो गया, एनआईटी के अंदर कैसे एंटर होंगे, अटलाइट की तरफ कैसे एंटर होंगे, तो वो ये बातें जानते हैं। तो हमें ये जरूरत है कि ये जो फील्ड है, इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, मतलब इंडिया के टॉप प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर आप कैसे दाखिला ले सकते हो, जैसे आईआईटी के अंदर, आईआईटी के अंदर, अटलाइट के अंदर, क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं आपको। देखो किसी भी आदमी को अगर सक्सेस पानी लाइफ के अंदर उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो सबसे मेन किसी भी पैशन को फॉलो करने के लिए इम्पोर्टेंट है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी चीज को करने का। वो कॉन्फिडेंस कौन देता है? वो कॉन्फिडेंस देती है प्लेटफॉर्म। क्योंकि जो बच्चे आईआईटी एनआईटी करते हैं, टॉप क्लास इंजीनियरिंग हासिल करते हैं, उनके अंदर वो कैलिबर होता है कि वो ये जो हजार की तादाद में लोगों कम्युनिटी को चैलेंज करना, मतलब उनको फर्क पे भी बोल सकते हैं। और ये बहुत सी चीजें हैं जो मैटर आप वहां से क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हो, एनालिटिकल स्किल सीखते हो, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। और बेसिकली ये और मैं जो जेईई में एग्जामिनेशंस है इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा थोड़ा, क्योंकि अवेयरनेस कम है इसके बारे में लोगों में, और मुझे जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने इसी के लिए इनवाइट किया था कि आप बच्चों को थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो मैनेजमेंट का टाइम का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं अपनी जो इंजीनियरिंग की बात है जो मुझे कहा गया था कि यही समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन जो कुछ बेसिक थिंग्स है और एज ए पर्सन आपको पता होनी चाहिए दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज दैट जब भी आप कोई भी चीज करना चाहते हो, whatever you want to achieve, what actually you should have, that's the first thing is that you have to decide a goal. आपका गोल क्या है, आपका पैशन क्या है, that's important। और
थैंक्स टू ऑल। आपने सुना मुझे और मुस्लिम पदमात करने की कोई शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतने लिमिटेड टाइम हो सकता है फिर मुझे बोलने का मौका दिया। आई एम वेरी वेरी थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे मेहमान थे। मैं बहुत सी चीजें बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब मोहम्मद साबिर के बारे में। 10th क्लास में इनके 94% थे, 12th क्लास में इसके 99%, 98.6%। बिल्कुल ताली होनी चाहिए। सुपीरियर ब्रिलियंट बंदा है। ये मेंस में इनके 98% थे और ये सम्मानित। अभी कुछ बच्चे अगर इंटरनेशनली स्कॉलरशिप का फायदा लें, एक बैंक है जितना मुझे भी बहुत पहले पता था, ISDB बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जहाँ से बच्चे को हायर स्टडी के लिए चाहे तो वहाँ से मुस्लिम सऊदी अरब की तरफ से उनको दी जाती है स्कॉलरशिप। तो बच्चे को स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। उससे संबंधित जानकारी आप साबिर भाई से ले सकते हैं। इसके अलावा शुक्रिया। आप थोड़ा सा होल्ड करें तो, क्योंकि हमारे पास टाइम वास्तव नहीं कम है। जी नेक्स्ट कैंडिडेट आप बोले। नेक्स्ट कैंडिडेट अब हमारे पास कैंडिडेट हैं समाज की वो प्रतिभाएं जो जिन्होंने अलग अलग क्लास, अलग अलग सेगमेंट में डिप्लोमा किया है या गवर्नमेंट जॉब। केवल 8 और 10 बच्चे और है, बच्चे नहीं है, वो एक हायर एजुकेशन से और अलग स्पेशल डिग्री है, इनके पास में हाफिज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नीट है, रिटेक नीट मैंने। आप रुक जाओ भला जी, आप बोलो। मेरी गुजारिश है कि बस अब कुछ कैंडिडेट बचे हैं, बस ये प्रोग्राम मुसलसल कंप्लीट होने को है। तो सबसे पहले कैंडिडेट जो मैं हायर एजुकेशन या जिन्होंने स्पेशलाइज कुछ किया है उसमें बुलाना चाहूंगा। फर्स्ट कैंडिडेट यास्मीन बानो, वाइफ ऑफ मोहम्मद अफजल टाक। यास्मीन बानो, वाइफ ऑफ मोहम्मद अफजल टाक। इन्होंने राज्य सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ये चयनित हुई है और ये MA होल्डर है। मैं इनके लिए बुलाना चाहूंगा अकबर जी खादी साहब को कि यास्मीन बानो, वाइफ ऑफ अफजल टाक जो कि कुचोर वाले हैं, ये यहाँ की पुत्र वधू है, जिसको बीवी नहीं कहते हैं, बहू कहते हैं, ये वो है। इन्होंने अच्छी मेहनत करके आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में चयनित हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर स्पेशलाइजेशन तस्लीम सिपा, डॉक्टर ऑफ असलम खान सिपा। तस्लीम सिपा ये तस्लीम सिपा ने आलिमा का कोर्स किया है। तस्लीम सिपा ने आलिमा का कोर्स किया है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बाबूलाल जी अध्यक्ष सदर साहब। तस्लीम सिपा, डॉक्टर ऑफ असलम खान, आलिमा कोर्स कंप्लीट आलिमा कोर्स है या कंप्लीट है? कितने साल का होता है ये कोर्स में से? अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्टिंग में उससे स्टार्ट करते हैं तो उसमें 8 साल लगते हैं और जिनको नॉलेज होती है उनको 5 साल लगते हैं और अगर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए बहुत ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एग्जाम देंगे जिसको और वैसे तो क्लासेस वैसे एग्जाम दिए जाते हैं। और इसमें भी मेरे पास होते हैं अगर आप अच्छे परसेंटेज होते हैं क्लास में उसी क्लास में। शुक्रिया। तालियां होनी चाहिए। आलिमा है, आलिमा के लिए एक अलग मकाम होता है, एक अलग किस्म का मकाम होता है। कैंडिडेट फॉर स्पेशलाइजेशन नोखा से है असद रजा, सन ऑफ मोइनुद्दीन। असद रजा मोइनुद्दीन, ये रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी है, पैरामेडिकल से आते हैं ये। मैं इनके लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अकबर जी खादी साहब को। अकबर जी खादी साहब ये पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, रेडियोलॉजिस्ट, ये नोखा से हैं। असद रजा की रेडियो टेक्नोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स है। अभी हाल ही में इसका दिल्ली में लिस्ट में नाम आया, गवर्नमेंट जॉब के लिए नाम है ना आपका भी, है ना दिल्ली में। क्या बात है, मुबारक हो। तालियां होनी चाहिए। इसका बहुत जल्दी पोस्टिंग के भी चांस है इनके। रेडियोलॉजी अक्सर एक नई लाइन है। आप 100 मिनट में बता सकते हैं रेडियोलॉजी क्या होती है और कैसे कोर्स होता है और कितने साल होता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तो एग्जाम में होता है इंग्लिश एग्जाम में तो मार्क्स होता है और डिप्लोमा करता है आर्ट्स राजमा पैरामेडिकल काउंसलिंग ये कुछ है रेडिएशन फील्ड के अंदर जो भी जैसे रेडियोथेरेपी है एक्सरे सीटी स्कैन रेडिएशन जो भी डायग्नोसिस होती है मेडिकल फील्ड के अंदर उसके बारे में रेडिएशन या की कोर्स होता है पैरामेडिकल साइंस तो मेडिकल पैरामेडिकल जो होता है वो पैरामेडिकल होते हैं वो फर्स्ट फॉरेस्ट होता है मेडिकल फील्ड के अंदर डॉक्टर से पहले जो फर्स्ट फॉरेस्ट होता है वो होता है पैरामेडिकल पैरामेडिकल के अंदर क्या होता है जो भी पेशेंट आया कोई भी इसके सबसे पहले तो डायग्नोस होगा डॉक्टर करता है ट्रीट पर डायग्नोसिस और जो आइडेंटिफाई क्या है क्या नहीं फाइंडिंग तो पैरामेडिकल के अकॉर्डिंग पैरामेडिकल के अकॉर्डिंग केवल काफी 30% होते हैं जिसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी डिप्लोमा रेडिएशन टेक्नोलॉजी प्रोवा ईसीजी डायलिसिस सभी डिपार्टमेंट में होता है इस प्रकार रेडिएशन के अकॉर्डिंग कई फील्ड आते हैं एक्सरे सीटी एमआरआई रेडियोथेरेपी रेडियोडायग्नोसिस इसमें रेडिएशन के द्वारा पेशेंट के किसी प्रकार का स्कैन करना डायग्नोस करना रेडियोथेरेपी करना ये सभी रेडियोथेरेपी के द्वारा कैंसर से जो कैंसर पेशेंट होता है रेडियोथेरेपी द्वारा होता है कीमोथेरेपी मेडिथेरेपी सेलथेरेपी रेडिएशन थेरेपी द्वारा कैंसर का ठीक किया जाता है और रेडियोडायग्नोसिस से जैसे एक्सरे एमआरआई सीटी यूएसजी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड इनके द्वारा पेशेंट के इंटरनल लेवल क्या डिफेक्ट है क्या नहीं इनकी आइडेंटिफाई की जाती है इसके द्वारा क्या करता है डॉक्टर को एक अपने डायग्नोसिस का यूजर इसके द्वारा वो ठीक करता है इससे फर्स्ट फॉरेस्ट होते हैं पैरामेडिक्स होते हैं सेकंड मेडिकल लैबोरेटरी इसी प्रकार की ब्लड से प्रॉब्लम जो भी ब्लड टेस्ट या ब्लड के अंदर यूरिन का इंटरनल रिपोर्ट जो भी इन्फेक्शन हो डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेटरी तो मेडिकल लैबोरेटरी से होता है वो करता है इसी प्रकार शुक्रिया। इन्होंने पूरा पैरामेडिकल का जो रेडियोलॉजिस्ट है उसमें सारी चीजें आती है ये चेक करना ये सारी चीजें मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको तो इन्होंने तो सारी बता दी हमारे तो बहुत से समझ में नहीं आया लेकिन मेडिकल वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पर उनको तो समझ में आ गया साइंस वाले जो स्टूडेंट के बच्चियाँ बैठी हैं उनके भी समझ में आया बहुत अच्छी बात है कि ये आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। जी नेक्स्ट कैंडिडेट है वो एजुकेशन के साथ साथ वो हमारे समाज से सेलेक्टेड है स्पोर्ट्स के लिए और ये भी एक नई फैकल्टी है नए फील्ड है हमारे समाज के बच्चों के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नासिर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद मक्की नासिर हुसैन मोहम्मद मक्की जो कि बॉक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के है। मैं बुलाना चाहूंगा इमरान भाई लोधा आए हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक हैं और बॉक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पे आप हुआ के अच्छा ये और अच्छी मेहनत करें और अच्छा बिल्कुल मोहम्मद मक्की का लड़का है देवड़ा परिवार से आते हैं ये भी इनके भी अच्छा है परिवार में एजुकेशन का माहौल देखो नए फील्ड आ रहे हैं बॉक्सिंग रेडियोलॉजी नई फील्ड ये इनका क्या क्या नाम बताया नासिर क्या नाम था उसके डिग्री का बॉक्सिंग का मैंने तो 2 बार पूछा गुस्सू क्या होता है गेम हमने भी खूब देखे हैं पढ़े हैं लिखे हैं ये गुस्सू क्या है तो ऐसे की चीज है गुस्सू इज अ पार्ट ऑफ बॉक्सिंग सो इट्स अ टाइप ऑफ बॉक्सिंग इन्होंने इसमें स्टेट लेवल नेक्स्ट कैंडिडेट है अब इनका आप 2 से सवाल कीजिए लेकिन हमारे समाज के कुरान हिफ्ज किया गया बच्चे ने और बच्चे मैं चाहूंगा कि कुरान हिफ्ज किए हुए अगर बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो सारे खड़े होकर के उनके लिए सम्मान में खड़ा हो कुरान हाफिज कोई छोटी चीज नहीं है। जी आप नाम पुकारो मोहम्मद रिजवान सन ऑफ ख्वाजा हुसैन मोहम्मद रिजवान सन ऑफ ख्वाजा क्या बात है माशाअल्लाह कितना छोटा बच्चा कुरान हाफिज। मैं गुजारिश करूंगा हाजी याकूब जी से हाजी चांद जी से और इब्राहिम से कि वो तीनों मिलकर इनका एजाज करें इनका सम्मान करें कुरान हाफिज। 16 साल मेरे ख्याल से अच्छा ये भी नागौरी परिवार से है अभी किसी ने बताया कि ये नागौरी परिवार से है और बहुत छोटा बच्चा है। मैं चाहूंगा कि मेरी भी इसके साथ एक फोटो हो एक मिनट को। हाँ जी मैं 10 साल में इन्होंने 10 साल में आप उम्र क्या मतलब 6 साल में पढ़ने लगे तो शुरू कर दी
एक साल जी। माशाल्लाह, एक बार और ताली एक साल में मुझसे तो हंसनी नहीं पड़ेगी। क्या बात है, कुरान हाफिज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अगले कैंडिडेट हैं, इन्होंने सीए का एग्जाम भी फाइनल क्लियर किया। नाउ ही हैज बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अवर समाज, छिपा समाज। कैंडिडेट नेम इज अल्ताफ छिपा। अल्ताफ छिपा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्ताफ छिपा। मैं गुजारिश करूंगा कि उनके वालिद भी यहाँ हुए। उनका वालिद का नाम बरकत अली बाजी है और इसी के साथ में मैं हमारे जो कमेटी के सदर हैं हाजी अब्दुल रशीद जी भाटी, उनसे गुजारिश है कि उनका सम्मान दें। ये इनके लड़के हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये तो कुंडियों में रहते हैं लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ये चार्टर्ड अकाउंट बना दिया है, क्योंकि ये मेरे जाति रूप से जानता, ये मेरे दोस्त भी है। ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे समाज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। भले ही वो खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छी हायर एजुकेशन दे रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे माँ बाप को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप तू भी आया, लेकिन पढ़ रहा, पढ़ने का इंटरेस्ट है तो उसको एक हायर एजुकेशन दिला के एक मकाम तक पहुंचाना, ये मैं बात की बहुत अच्छी बात एक बार मानता हूँ। हर माँ बाप के लिए जोरदार तालियां बजाइए जो अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए। घर का माहौल अगर पढ़ाई वाला होगा, आप बोलेंगे हाँ सी साहब है तो बोलेंगे क्योंकि अकाउंटेंट का बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया छिपा जमात कमेटी का मुझे सम्मानित करने के लिए एंड अपनी इस डिग्री के लिए, इस कामयाबी के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला का और उसके बाद मेरे वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मुझ पर हमेशा विश्वास किया, हमेशा मुझको मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। क्योंकि एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आकर पढ़ना बहुत मायने रखता है और एक नॉन एजुकेटेड फैमिली से आकर पढ़ाई करना एक बहुत अलग चीज है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे ना होकर भी मुझको हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया, हमेशा पढ़ाया, तो वो एक बहुत काबिल तारीफ वाली चीज है। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तालियों के असली दातार इनके वालिद साहब हैं। इस तालियों का असली दातार हमारा समाज है जो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। अब मैं जिन बच्चों को बुलाऊंगा, हमारे समाज में इस बार पहली बार रिकॉर्ड टूटा है। हमेशा छिपा समाज में या तो एक साल या 2-3 सालों में एक बच्चा नीट में सिलेक्ट हुआ है, या 2-3 सालों में एक बच्चा, या हर साल एक बच्चा, तकरीबन ऐसा ही सिलेक्ट हुआ अभी तक। लेकिन पहली बार हमारे छिपा समाज में एक साल बीकानेर सिटी से 3 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत तालियां होनी चाहिए। 3 बच्चे एक साथ नीट में सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा उनके मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाता रहूंगा। सबसे पहले है मोहम्मद जमील छिपा सन ऑफ बहुत छिपा। मोहम्मद जमील छिपा सन ऑफ बहुत छिपा, वो यहाँ नहीं है क्या अभी? मोहम्मद जमील अभी गया बोर्ड में मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो। अच्छा, बिहार में गया बोर्ड में उनका सिलेक्शन हुआ, उनके मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ बिहार में। इसके लिए तालियां, अब मैं इसलिए जमील के लिए तालियों का इसलिए करना होनी चाहिए कि आप भंवर हैं, भंवर देखने वाले, और मैं समझता हूँ इनको बीकानेर छिपा समाज पूरा जानता है कि इनके लिए पढ़ाई का क्या मायने है, और उसमें अगर नीट का सिलेक्शन होता है तो मैं समझता हूँ उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तालियां होनी चाहिए। ये भंवर का लड़का है, भंवर देखने वाले जो टैक्सी चलाते हैं, पहले ये गाना भी चलाते थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को डॉक्टर तक ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा जज्बा मैं तुम्हारे वालिद को मिलना चाहिए। मैं इसके लिए गुजारिश करूंगा हाजी याकूब जी, हाजी क्या नाम है आपके, यूसुफ जी, और मैं नीचे से बुलाऊंगा आपके अजीत जी घी वालों को। अजीत जी घी वाले आप भी आइए, और ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई, ऐसे बच्चों के लिए ये इतिहास वाली बात है कि आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने बताया अल्ताफ ने कि जिस एजुकेशन अगर फैमिली हो वहाँ कोई बच्चा पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसका एक माहौल ऐसा है। लेकिन जहाँ बिल्कुल भी माहौल नहीं है वहाँ नीट क्लियर करना ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां मैं सैल्यूट करता हूँ भंवर के लिए जिन्होंने अपने बच्चे को इतना प्रोत्साहित किया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा 1 साल कॉम्पिटिशन देता है, 2 साल कॉम्पिटिशन देता है, 3 साल होने से बच्चा हिम्मत आ जाता है। लेकिन जमील और भंवर साहब की ये हिम्मत है कि बच्चा 5वें या 6वें अटेम्प्ट में लगातार
एग्जाम दिया जा रहा है, फिर सिलेक्ट होके निकलता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा और कामयाब होके निकलूंगा। इमोशनल हो गए हैं भवन जी, मैं तालियां कहूंगा इनके लिए, इनका जो सम्मान है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आज इनके आंखों में आंसू है, ये खुशी के आंसू है, सम्मान के आंसू है, आपके द्वारा सम्मान दिया जाएगा इनको, ये आंसू हमेशा बढ़िया तरीके से रहेंगे। लेकिन इनका बच्चा हमारी दुआ है अल्लाह से कि बहुत जल्द इनका बच्चा डॉक्टर बने। एक बहुत बड़ा आदर्श है। इसको आदर्श कह सकते हैं। अगर किसी को सीख लेनी हो तो भवन जी से ले, मतलब वास्तव में आप तालियां बजाते हुए इनका स्वागत करते हुए निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कामयाबी में जमीन की होगा, ये कामयाबी होगा भवन जी की, ये हमारे छिपा समाज के जज्बे की है। ऐसे प्रोग्राम में अगर इस तरह से हमें प्रतिभाओं का पता चले तो ये प्रोग्राम कराना हमारा कामयाब माना जाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं रहता कि वास्तव में कैसे कैसे भी जो बैकग्राउंड है जिनका, वो बच्चे इस हिसाब से पढ़ रहे हैं। जी नेक्स्ट कैंडिडेट अगले वीक से सिलेक्शन कैंडिडेट हैं फहीम अहमद राव, सन ऑफ डॉक्टर रफीक राव। फहीम अहमद राव के लिए मैं उन्हीं के वाले डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब को भी बुलाना चाहूंगा, जो कि सर्जन है। इनको भी मेरे यहाँ से जब इनका सिलेक्शन हुआ था उस वक्त वो चल रही थी, उम्मीद नहीं होती थी उस वक्त। वो टीम की में सिलेक्शन हुआ था उनका, तब मैं यही था। मैं गुजारिश करूंगा कि ये आप आ बेटे हैं, मैं अभी भाई से और हमारे काजी साहब से और हमारे सदर साहब से और साबिर साहब से, साबिर ये अचीवमेंट वाली बात है। आज समाज के ये आप सकते हैं कि ये जो डिग्री, ये जो सिलेक्शन है, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर रफीक राव अभी हाल में पीवीएम हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर इन सर्जरी में एक के रूप में सर्जरी डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। और एक दूसरा एक और अचीवमेंट इनके बेटे का जो नीट में सिलेक्शन, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो साहब आप कुछ बोल सकते हैं। लोग आप पढ़ने के लिए तो गए हैं, पढ़ना क्यों है ये बहुत लोगों को पता है। तो पढ़ लोग ये सोचते हैं कि पढ़ के पैसा कमाएंगे, पैसा तो अच्छी बात है, हमारे काम करते अच्छे हैं, पैसे कोई कमी तो रहती नहीं। लेकिन सबसे बड़ी आपके सामने बताई, उसके सामने बताई अधिकारों के लिए पढ़ना है। सबको मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहे, उसके लिए पढ़ने के लिए कोशिश करो, जद्दोजहद करो, खूब आइए, समझिए, जैसा सामने बताया कि इस फील्ड में आगे और आगे तरफ बढ़ते हैं। अपने अधिकार प्रति आपको पता ही नहीं हमारे अधिकार है क्या, वो उसको नहीं देंगे। इसलिए अपने अधिकारों को पाने के लिए पढ़ना पढ़ो, पढ़ो अपने अधिकारों के लिए, पढ़ो अपने सम्मान के लिए, पढ़ो ताकि जवाब ले सको, जवाब दे सको, हिसाब ले सको, हिसाब दे सको। पढ़ो ताकि समाज में एक मुकाम हासिल कर सको। डॉक्टर साहब मेरा एक सपना है कि छिपा समाज का मैं एक ऐसा वक्त देखूं जिस डिपार्टमेंट कई बार इस बारे में जिक्र कर चुका हूं, एक बार फिर से वो बात रिपीट करना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिस डिपार्टमेंट में मैं घुसूंगा, आगे अफसर मेरे छिपा समाज का बेटा या बेटी होगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये जरूर होगा, इंशाअल्लाह एक दिन जरूर होगा। अगला कैंडिडेट जो नीट में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, एक बार फिर से 13 शतक पीटा है छिपा समाज का, नफीस अहमद मौलानी, सन ऑफ शकील अहमद मौलानी। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। नफीस अहमद मौलानी जो कि हमारे शकील साहब के लड़के हैं और नीट में इनका सिलेक्शन हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा शकील साहब से और उनके दादाजी रजाक जी मौलानी से और उनके पीछे बुजुर्ग हमारे जो बैठे हैं कालू जी जाल वाले, उनसे, और अगर इनके घर से आए
आप ही छोटे वाला बच्चा वो भाई है इनका, वो भी आओ भाई, आओ आप। ये जो पल है ये हमेशा याद रहेंगे कि जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का। बहुत शानदार। आप कुछ कहेंगे? नीट में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप शकील साहब के लड़के हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज इस मंच पे खड़ा हूँ तो उसका हकदार अगर कोई है तो मेरे वालिद साहब हैं। सुभान अल्लाह, तालियां होनी चाहिए। आज के दौर में नीट एग्जाम पास करने के बाद में ये कहते हैं कि इनका श्रेय वालिद साहब हो जाता है, ये एक अच्छे संस्कार है। मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी जो घर से देख रही है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मेरा इस परीक्षा में योगदान नहीं था उससे ज्यादा इन दोनों का था। और जो इमोशनल सपोर्ट जो नीट जैसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में चाहिए होता है वो इन दोनों के अलावा मेरे घर के बाकी सदस्यों, मेरे दादा दादी, मेरे सभी चाचा लोग, सभी चाचा जो घर से देख रही हैं, सभी भाई बहन जो यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सपोर्ट किया और मैं हमारी कमेटी को भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आप हम लोगों को हर साल सम्मानित करते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि हर साल मेरे जैसे और मुझसे भी कई बेहतर शिपा कामयाबी हासिल करें और समाज का नाम रोशन करें। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शानदार। अभी क्या नाम बताया? नफीस अहमद ने जो कहा, हालांकि मैं एक स्पीच करना चाहता था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें मेरा मौजू ये रहता कि तालीम तो है, तहजीब कहीं खो गई है। कि तालीम तो है, तहजीब कहीं खो गई है, लेकिन नफीस भाई को देख के, इस बच्चे को देख करके मैंने वो अपना सब्जेक्ट है वो अपने अंदर वापस रख लिया। जी नेक्स्ट। ये बच्चे का बड़प्पन है कि बच्चों का बड़प्पन है कि वो अपने माँ बाप को क्रेडिट दे रहे हैं। नो डाउट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों की मेहनत को आप अंडर कंसिडरेशन नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सांसें जाया करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब ये जाके कामयाबी मिलती है। मैं अगेन उन माँ बाप को, उन बच्चों को फिर से मुबारकबाद दूंगा। और इसी के साथ अभी तो बच्चे हुए हैं जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है, अब हम बच्चों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया हमारे नीट में जिनके समय ये हुए या सिलेक्शन, मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि हमें कितने लोग पहचानते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसकी अहमियत है। आप अगर नीट एग्जाम पास कर रहे हो, डॉक्टर में जा रहे हो, तो आपको पूरा समाज जानता है, क्योंकि इसमें एक पहले की 10वीं 12वीं में या के घर में पढ़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा जो ये कंपटीशन है जिसमें हम लोग कामयाब रहते हैं, हमारे सिपा समाज के बच्चे, ये बहुत शानदार बात है। और शकील भाई को मैं फिर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने बच्चे को इस हिसाब से टैकल किया और एक सपोर्ट किया जो अभी हमने सुना है आपसे। जी समाज के उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की और डॉक्टर बन चुके हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद आसिफ भाटी, सन ऑफ मोहम्मद याकूब भाटी, मोहम्मद आसिफ भाटी, गुजारिश करूंगा मोहम्मद आसिफ भाटी, मोहम्मद याकूब भाटी कुचेरा परिवार से हैं। इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है, वो अभी आनी है। मोहम्मद आसिफ भाटी के ताऊजी है, जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने भी डॉक्टरी कंप्लीट कर ली है। हमारे यहाँ डॉक्टर खूब रहेंगे। हाँ, चौथे डॉक्टर है। मैं गुजारिश करूंगा अकबर जी खादी और अयूब जी नौका वालों से, हाजी अयूब जी नौका वालों से कि इनका सम्मान करें। और मेरे कुचेरा परिवार से अगर कोई आया हुआ हो तो वो भी स्टेज पे आ जाए। नहीं ये मेरे परिवार से ही है जो डॉक्टर हैं, शानदार इन्होंने अचीवमेंट किया है और आज अचीवमेंट के लिए आया। मुबारक हो आप ताऊ जी को भी, और मैं भी ताऊ जी हूँ। हाँ, मैं ताऊ जी हूँ। ठीक है। अगले कैंडिडेट अपने एमबीबीएस के लिए हैं मोहम्मद सैफ अली, सन ऑफ मोहम्मद आरिफ शिपा, डूंगरगढ़ से मोहम्मद सैफ अली। मोहम्मद सैफ अली कंप्लीट एमबीबीएस
ताकि हमें ये एमबीबीएस को हम कह रहे हैं ना, वो एमबीबीएस नहीं, ये डॉक्टर है। आप एमबीबीएस का मतलब समझते हो कि ये डॉक्टर है। मैं डॉक्टर साहब के लिए बुलाना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर साहब अभी रफीक साहब हैं, वो अब यहाँ है, तो डॉक्टर रफीक राव जी, आप रफीक राव आए और मेरे कमेटी के सदर अजीत जी, ये क्या नाम आपका, अजीज अब्दुल रशीद जी, बाबूलाल जी, थोड़ा मिस हो जाता है, और फारूक जी डूंगरगढ़ से गुजारिश है कि डूंगरगढ़ से हैं तो नेचुरल आपके भतीजे हैं सर। हाँ, इनके परिवार से जो भी डूंगरगढ़ से आया हुआ है, मेरी गुजारिश की इनके साथ आवे और एक फोटोग्राफी खिंचाए, वो भी एक यादगार रहेगा। अगर कोई आया हुआ है तो अभी हम 2 मिनट के लिए इंतजार करेंगे। जी आ रहे हैं, आ जाओ आप। एक साथ में आने दो भैया, अपने को तो शो पिंटू जी और भी हैं हमारे ढूंढ। अच्छा, फोटो प्लीज है। करीब अपना ये प्रोग्राम खत्म होगा, लेकिन इससे पहले तालियां डूंगरगढ़ से जो डॉक्टर बने हैं वो हमारे यहाँ सम्मान पाके जाएंगे, और इनको लगना चाहिए कि हमें अगर बुलाया है तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लो डॉक्टर साहब कुछ अपनी बात रखेंगे, अपने तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं होता, जब जो भी आप कर रहे हो वो जब चाहे वो 8 हो, 9 हो या 9 हो, सबसे बढ़िया बैठा है। You have to put your whole effort, आपको जो भी करना है वो सबको पढ़ना बैठा है। जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप क्या पढ़ रहे हो आपको भी पता होना चाहिए, आप उसको नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए। तो नहीं रहता, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी आपको अपनी बेसिक स्किल को डेवलप करना होता है। ओवरऑल जो लर्निंग कैपेसिटी है आपको बढ़ानी होती है। और मैं कहता हूं कि फैमिली को जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, अपनी जर्नी में मुझे भरोसा किया, और मेरा हर पल साथ दिया। मुझे चाहे वो राम को लो या आपको लो, हर समय मुझे साथ दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। नेक्स्ट कैंडिडेट नीट के भी इक्विवेलेंट एक और एग्जाम है। जैसे नीट का एग्जाम पास करके कोई डॉक्टर बनता है, तो इसी तरह जेईई मेंस का एग्जाम देके कोई इंजीनियर बनता है। उसको इंजीनियर भी एक तो होता है नॉर्मल आप एग्जाम देके, जेईई मेंस का एग्जाम देके आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी बनते हो, सिलेक्टेड होते हो। इट्स इक्विवेलेंट, जब वो बहुत ही अच्छे लेवल के इंजीनियर बनते हैं। और हमारे समाज में, सीमा समाज में ऐसे बच्चे भी हैं जो जेईई सेलेक्ट होते हैं और दामिया मीडिया में नाम कमा रहे हैं हमारे सीमा समाज का। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा नोखा से तौसीफ रजा सन ऑफ मोइनुद्दीन। जोरदार स्वागत। तौसीफ रजा मोइनुद्दीन वो जेईई में मेंस में 2023 में सिलेक्ट हुए हैं। ये बीटेक है, बीटेक जी। इनका सिलेक्शन इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जिनका भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत आप रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप नोखा से जो इनके साथ हैं, इनके परिवार वाले, वो भी यहाँ स्टेज पे आए। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर और सचिव हाजी बाबूलाल जी और अकबर जी खादी से कि हमारे मेहमान हैं और इनको ये सम्मान देके, ऑनर देके। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप जेईई मेंस के थ्रू सिलेक्टेड होते जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आने होते हैं, आगे बहुत टफ कंपटीशन लेके जाना पड़ता है। एक बार मुबारकबाद उनके पूरे परिवार को, और तौसीफ रजा को एक बार सैल्यूट, ब्रेव और अच्छा कीप इट अप। नेक्स्ट कैंडिडेट है मोहम्मद साबिर, जो बीटेक कर रहे हैं एमआईटी से। मोहम्मद साबिर, ये भी एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, ये भी बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल में। जी साबिर भाई, हाँ साबिर भाई के लिए मैं हमारे कमेटी के ही सदर सचिव से पूरा आग्रह करूंगा कि वो फिर से आए, और आपके साथ में जितने भी हमारे आपके परिवार हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। एडवोकेट इमरान वकील साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। एडवोकेट इमरान वकील साहब और डूंगरगढ़ के जो हमारे मोहम्मद साबिर, जिन्होंने अभी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच की बच्चों के लिए, या जो
मेंस में जाना है या कहीं भी जाना है जिनको पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से हम उसको ज्यादा मौका नहीं दे पाए और किसी को भी मौका नहीं दे पाएंगे और मैं खुद नहीं दे पाया मौका। मेरे पास ये चीजें थी। मैं केवल 10 मिनट का और समय लूंगा आपका। 10 मिनट बाद हम इस प्रोग्राम को विराम देंगे। मैं इनके लिए तालियां होनी चाहिए। तो वही तो बात है कि जो मेहमान आया हुआ हमारा, उसके लिए अगर तालियां नहीं बजती तो फिर फायदा क्या है अपना इस प्रोग्राम करने का। मैं गुजारिश करूंगा कि P11 जो कि हमारे सिपाही इंग्लिश स्कूल चलाती है, वो सारे यहाँ पे आ जाए। लेकिन इसके साथ में जितने भी बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि है यहाँ पे, तो उन बच्चों के ग्रुप फोटो लेनी है, ताकि क्या है कि वो हमें सुबह पेपर में या जिसमें भी लेनी है। तो जितने भी बच्चे हैं, मैं 10वीं से 12वीं से और जितने भी जो अभी हायर एजुकेशन या डिग्री डिप्लोमा जो हुई है, उनके शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ है सारे। जो बच्चे भी यहाँ अभी जिनका सम्मान किया गया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ग्रुप फोटो के लिए एक बार रुके। यहाँ एक साथ ग्रुप फोटो लिया जाएगा। अभी आप मत जाइए, अभी आप बताइए। ठीक है, उनसे गुजारिश कि वो आ जाए मंच पे एक ग्रुप फोटो के लिए। P11 हमारे सिपाही इंग्लिश स्कूल हमारी पहली बार समाज के लोगों के लिए स्कूल की स्थापना की। एक बिग सैल्यूट, एक जोरदार तालियों स्वागत करा और इनकी हौसला अफजाई के आज समाज के 11 लोगों ने एक हिम्मत दी, एक स्कूल की स्थापना की और आज मुसलमान को स्कूल बहुत अच्छे से हो गई। माशाल्लाह। एक ग्रुप फोटो हो जाए और मेरा फोटो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यही नहीं बता जिनके पास भी डिग्री है, एक तो आपके पास वो मैं अच्छा मजे की बात है कि जिनकी मजबूरी है यहाँ बैठने की, जैसे बच्ची आई हुई है। अरे घड़ा घड़ा जो फोटो खींचनी आ गई। ठीक है, शुक्रिया P11, आपने बहुत शानदार काम किया। और जितने भी चार्ज घनी है, चार्ज तो वे मैं गुजारिश करूंगा वो आप हमारा यार आप खाने पे गया। जो भी आप कैंडिडेट सम्मानित हुए, जो बच्चे आप सम्मानित हैं, सबसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे आ जाए। एक ग्रुप फोटो खींचा जाएगा। अपना सर्टिफिकेट और अपनी सम्मान के जो मोमेंट मिला वो साथ लेके आए। कल अखबार में फोटो दी जाएगी। सभी लोगों से जो सम्मानित हुए उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए अपने सम्मान के साथ में। सभी लोग जो बच्चे भी सम्मानित हुए आप वो ग्रुप फोटोग्राफी के लिए स्टेज पे आए। लड़के नीचे, लड़कियां यहाँ स्टेज पे आ जाए। एक ग्रुप फोटो लेना है, इसकी जरूरत भी है। कैमरा कर दो। अभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सामने वो मेरे नजर आ रहा है। वो जिनके पास भी डिग्री डिप्लोमा होल्डर है, जिनको भी सम्मानित किया गया है, उनका एक फोटो सेशन है। नहीं बच्चे छोटा कर लो तो खाली खोपड़े दिखाने छोटो गया नहीं होता मियां ने जूम कम कर ले। ओए तू जा बे। ओहो जन्म घर जा रहा है। शाहरुख भाई चाबी तो तुम्हारी। शाहरुख भाई चाबी दो गाड़ी। तेरे पे बुड्ढा में खोपड़ा टुकड़ा वो तो जो बच्चे हैं वो एक बार और क्या जाने काले आती थी यही लसड़ी लागा कटोड़ी है लसड़ी लागा लसड़ी कटोड़ी है तो मेरी जाने मदीना। आपो जी बीच में आओ, आपो जी बीच में आओ। अभी सुनाई बारो आप बीच में आओ, आपो जी बीच में क्या सभी में बीच बैठ बैठ अब तो जी लारा जाओ नहीं
आपको जी बीच में बैठो, बीच में बंद दो। हाँ फाइनल में फिर सगली डिग्री फ्री होगी है। दुनिया में जितनी भी है। आज तो खत्म कर दिया मोटू ने क्या भैया जी स्माइल छोटू एल्बम में दे देना थंबनेल बना नहीं आप सबका शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल करके कमेटी के कोऑर्डिनेटर जो कि मुस्लिम शिक्षा जमात कमेटी ने हर साल करती है उसके प्रोग्राम में आए और थोड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट भविष्य में हम ये प्रोग्राम जल्दी करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे